चलिए आगे बढ़ते हैं। लालू के शासनकाल के दौरान पूर्णिया के कस्बा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर प्रदीप दास 3 बार विधायक रहे, लेकिन पिछले 3 चुनाव से उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसका नतीजा यह रहा कि तीनों ही बार इस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। लेकिन वर्तमान समीकरण और जनता की मांग पर प्रदीप दास इस बार ताल ठोक रहे हैं। हालांकि टिकट को लेकर संशय अब भी बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर प्रदीप दास से बातचीत की है संवाददाता जेपी मिश्रा ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2010 तक, यानी कि 1995 से 2010 तक लगातार 3 टर्म भाजपा की सीट से कस्बा से विधायक रहे। फिर गठबंधन की राजनीति जब शुरू हुई तो इन्हें वो सीट नहीं मिला। एक बार फिर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या लग रहा है कि इस बार गठबंधन के साथ हैं आप या फिर क्या तैयारी? अभी तो गठबंधन में भाजपा के साथ हैं और मैं भाजपा का सिपाही हूँ और भाजपा के साथ ही रहूँगा। अब पार्टी का जो निर्णय आएगा उसके बाद जनता का जो विचार होगा उस हिसाब से आगे की सोच बनाऊंगा। हमने कहा कि गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में क्या लगता है, हम के दावेदार हैं, लोजपा के दावेदार हैं, ऐसे में भाजपा की तो सीट ही नहीं बन रही है पिछले कई चुनावों से। हाँ, बन तो नहीं रही है। भाजपा के मतदाता प्रबल रूप से वहाँ दावेदार, हमसे ज़्यादा भाजपा के मतदाता दावेदार हैं। लेकिन अगर किसी मजबूरी के कारण भाजपा सीट नहीं ले पा रही है तो जनता तो इस फिर से पुनः विचार करेगी क्या करना है। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे, ये पूरा मूड बना लिया? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के विचार से चुनाव का, और भाजपा से ही लड़ूंगा चुनाव। या गठबंधन की बात होगी तो गठबंधन भी जो तय करेगा भाजपा का, उस पर भी विचार करूंगा। लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है, जनता ने बुलाया है तो जरूर लड़ना है। 2010 से अब तक 2025 तक एक बार आप बीच में चुनाव लड़े, लोजपा से भी चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। तो आपके बारे में एक ऐसी छवि है, ऐसा कहा जाता है कि आप बेबाक बोलते हैं, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा था और उसी बेबाकी का फायदा भी आपको मिला है कई बार। हाँ नहीं, वो बेबाकी आवश्यक है, सत्य बात को बोलना जरूरी है और सत्य बोलना चाहिए। राजनीति में असत्य बोलना ठीक नहीं है। जो सही है मैं वो बोलता हूँ, लेकिन अब है परिस्थितियाँ ऐसी बनती है गठबंधन का। अब मैं नहीं कहूँगा कुछ, आगे मुझे चुनाव लड़ना है, सबके साथ चलना है, इस गठबंधन के साथ भी काम करना है ना, और जनता की आकांक्षाओं को भी पूरा करना है। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव के मैदान में रहो, इसलिए मैं जनता के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। अब तो बहुत सिंबल मिलने का समय आ गया है, टिकट फाइनल हो रहे हैं और कैंडिडेट फाइनल हो रहा है। अब तो बस 1-2 दिन की बात रह गई है, क्या लग रहा है? बस 2 दिन और इंतजार है। आगे जो इंतजार होगा, जो निर्णय होगा, फिर जनता का जो निर्णय होगा, उस हिसाब से हम लोग सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। और लड़ करके जनता वहाँ चाहती है कि प्रदीप दास हमारा विधायक बने और हम भी उनके साथ खड़े हैं। लगातार 35 सालों से खड़े हैं भाजपा के साथ और भाजपा मुझे सम्मान देगी फिर से। इस बार कुछ कारणों से हुआ था, मुझे 2015 में मात्र मैं 1694 कहिए 700-900 वोट आता तो मैं चुनाव जीत जाता, और कुछ चक्रव्यूह ऐसा चला कि अपने ही लोग मुझे नीचे गिरा दिया और उस गिराने के कारण ये सीट 900 हारने वालों से बिहार में दूसरा स्थान था। उन सीटों को नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण अनावश्यक रूप से सीटों को दे दिया गया, एक निजी कारणों से कि मुझे इनको हटाना है, इस कारणों से दे दिया, जो उचित नहीं है। हमें नहीं हटाना चाहिए, जनता को परेशानी हो रही है, परेशान हो गया जनता, इसीलिए जनता का मानना है इस बार रही कि वहाँ प्रदीप दास ही हम लोग चुनाव जिताएंगे। अब अलग बात है उनका सर्वे कुछ हो और रिपोर्ट कुछ और जाए तो उनकी बात है, लेकिन जनता के दिलों में तो हम हैं। इन्हें टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे, वरना चुनाव की तैयारी ये कर रहे हैं और ये चुनावी समर में कूदेंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं जेपी मिश्र, कशिश न्यूज, पूर्णिया।